बेटे को बाप की आवश्यकता कम महसूस होती है। जब हर जगह से उसके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया जाए तब बाप ही याद आता है। ऐसा ही कुछ अफ्रीकी देश केनिया के साथ हुआ है। ये तो आप जानते ही हैं, केनिया चीन के आगे पीछे घूमता हुआ दिखाई दिया है। पर इस बार एक ऐसा संकट आ खड़ा हुआ है जिसमें चीन भी केनिया का उद्धार नहीं कर सकेगा। दरअसल रशिया यूक्रेन से गेहूं का एक्सपोर्ट बंद है, तो केनिया भाई साहब का 70 से 60% गेहूं वहीं से आता था, अब वो आना बंद हो चुका है। तो अब केनिया को भारत की याद आई है, और ये ऐसी वैसी याद नहीं है, ये बहुत पुरानी याद है। दरअसल भारतीय गेहूं पर केनिया ने बैन लगा रखा था। एकदम से बैन हटाते हुए उसे भारतीय गेहूं चाहिए, क्योंकि केनिया के पास स्टॉक ना के बराबर है। ब्रेड, आटा, मैदा सबकी किल्लत महसूस हो रही है उसे। और भारतीय गेहूं को बैन करने के पीछे का कारण कोई छोटा नहीं था, बड़ा कारण था। केनिया की तरफ से बताया गया था कि भारतीय गेहूं में फंगस पाई गई है, और ये फंगस कहां से आई और कैसे आई इसकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई। क्या पता उस शिपमेंट में ही खोट हो, कम से कम जांच परख तो कर लेनी चाहिए। आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, कोई बनिए की दुकान से पाव भर गेहूं नहीं खरीद रहे हैं। और अब जब कहीं गेहूं नहीं मिल रहा है तो केनिया घुटने के बल भारत के दरवाजे पर आकर खड़ा हो चुका है, क्योंकि केनिया ये देख चुका है कि इजिप्ट, तुर्की, इंडोनेशिया सब कोई भारतीय गेहूं से अपनी भूख मिटा रहा है। तो केनिया ने भी अपनी एक टीम को भारतीय गेहूं की जांच परख करने के लिए भारत भेज दिया है। बता दें कि भारतीय गेहूं दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी सस्ता है, जो विश्व गेहूं की तुलना में लगभग 50 से $80 की छूट पर बिक रहा है। अब यहाँ पर केनिया को सबक सिखाना तो बनता है, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस का संकट खत्म हो जाता है तो केनिया फिर से अपने पुराने खरीदारों का ही रुख करेगा। ये तो वही बात हो गई, लात पड़ती है तो भारत याद आता है, और जब काम हो जाता है तो टाटा बाबा है। तो भारत को भी इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, और भारत को ये केनिया को बता देना चाहिए कि फंगस किसके दिमाग में है। और यहाँ पर भारत को कठोरता से निर्णय लेते हुए एग्रीमेंट की तरफ जाना चाहिए, ताकि आगे केनिया इस तरह का बर्ताव भारत के साथ ना करे।